तो मैं सबसे पहले फिर से जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों से मुलाकात हो रही है और जो है हम बात कर पा रहे हैं, मैं बच्चों तक पहुँच पा रहा हूँ, अपनी बात बता पा रहा हूँ, राइट? ये बहुत बड़ी बात है और पहली बार आपके साथ जो है ऐसा एक सेशन कर रहा हूँ, तो ये भी बहुत ही किस्मत की बात है। तो थैंक्स अ लॉट कि आपने ये जो है मौका दिया और हम यहाँ पे इस तरीके से इस चैनल पे हैं। आप सवाल पूछ रहे थे कि जो है सबमिट हम कर ही क्यों रहे हैं, ऐसा क्या है? जी। पहला सवाल आपका ये था कि फ्री है कि पेड है? हाँ, तो पहला मैं वो सवाल फिर से बेसिक था दोहराना कि चाहूँगा ये कि फ्री है कि पेड है? हाँ। जी, 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 जी। तो ये पूर्णतः फ्री है, इसमें कोई भी जो है शुल्क नहीं है और ये बच्चों की पूरी मदद करने के लिए सबमिट किया जा रहा है। तो मैं आपसे कह रहा था कि सर बच्चों में जो भी तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं या जो है करने वाले हैं, उन सबके दिलों में बहुत सारे सवाल होते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ ही तो करूँ ही क्यों? जैसे बहुत सारे जो है मैं जानता हूँ कि मेरी बहुत सारे लर्नर से बात भी होती है, जो कहते हैं सर मैं अभी ऑफ़िस गोइंग हूँ, मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, लेकिन मुझे यूपीएससी करना है। पर मुझे पता नहीं कैसे करना है। वो मन में ख्वाब है कि हाँ, एक दिन सर मैं सोचूँगा और जो है यूपीएससी की तैयारी करूँगा। तो वो जो है शायद उस ख्वाब को उन्होंने ठीक से अभी देखा नहीं है, परखा नहीं, समझा नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि उनको समझ में आए कि अगर उसमें पोटेंशियल है, वो बहुत अच्छा बच्चा है। वो जो है दिल का बहुत साफ है, ऑनेस्ट है, एथिकल है और अगर वो ऐसे बच्चे अगर कल को हमारे सिस्टम का पार्ट बनते हैं, ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनते हैं, तो मुझे लगता है कि देश की बहुत सेवा होगी, देश के लिए बहुत अच्छा होगा। बट ये लोग शायद वो उस ख्वाब को ठीक से समझ नहीं पा रहे, उस जो है फील्ड को ठीक से समझ नहीं पा रहे, वो ये नहीं समझ पा रहे कि कल को अगर वो आईपीएस ऑफिसर बनेंगे या एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे, तो ओवरऑल सोसाइटी में क्या चेंजेस वो ला सकते हैं, देश के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। तो वो उनको समझाना बहुत ज़रूरी है, उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या मिस कर रहे हैं और देश क्या मिस कर रहा है। अगर वो सर्विस में आ गए, उनका सर्विस में आना कितना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये सबमिट का सबसे बड़ा पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि यूपीएससी करना ही क्यों है? भई कठिन तैयारी है, इतना बड़ा सिलेबस है ना? जो है मेहनत बहुत लगती है इसमें, लेकिन इसके बाद का जो फल है, जो आप पा पाते हैं जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, जो आप देश के लिए करना चाहते थे, सोसाइटी के लिए जो आप कुछ करना चाहते थे, राइट? वो चीज़ अचीव कर पाना और जब आप उन लोगों से मिलते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो है दुर्गा दुर्गा शक्ति नागपाल मैडम आ रही हैं, आईएएस ऑफिसर हैं वो और जब वो बताएँगे कि हाँ, उन्होंने फील्ड में ये सारी चीज़ें अचीव करी, राइट? ये उन्होंने किया तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा और उनका क्या थॉट प्रोसेस है। जब बच्चे वो सुनेंगे तो उन्हें फिर जो है उन्हें फ़ील होगा कि हाँ, अगर कल को मैं उस पोज़ीशन पे होऊँगा तो मैं ये सारे चेंजेस कर पाऊँगा, ये काम मैं कर पाऊँगा। जब जो है रवि शंकर जी जो है जब बात करेंगे और बताएँगे कि हाँ, हम जब पॉलिसी बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं और क्या-क्या चीज़ें जो है हम सोचते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि स्पीकर लाइनअप अगर आप देखें राइट, तो रविशंकर प्रसाद सर हैं, जो है कैलाश सत्यार्थी जी हैं, दीपक गुप्ता ऑथर और फॉर्मर चेयरमैन यूपीएससी भी रह चुके हैं। तो प्लस फ्रैंक रशन परेरा जो है, डॉक्टर अजीत रानाडे, प्रवीण कासवान आईएफएस ऑफिसर, दुर्गा शक्ति नागपाल आईएएस ऑफिसर, देन जो है जयेश रंजन है, ये भी जो है सेक्रेटरी हैं सर। तो ये सब लोग जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, राइट? इसके साथ-साथ और भी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर जो है इस समिट का पार्ट है। हम चुनिंदा लोगों की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो जब ये लोग बताएँगे कि हाँ, फील्ड में क्या होता है, आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, तो मुझे लगता है कि वो जो सपना बच्चा ठीक से नहीं देख पाया है, वो देख पाएगा, वो समझ पाएगा। दूसरा जो आईएएस ऑफिसर टॉपर्स जैसे उसमें आएँगे, रैंकर्स आएँगे, तो वो समझाएँगे कि किस तरीके से, उन्होंने कैसे क्रैक किया, राइट? उन्होंने किस तरह से मेहनत करी थी, ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट किया, ऑप्शनल कैसे पढ़ाई करी, जो है करंट अफेयर कैसे पढ़ते थे या फिर उनकी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी क्या थी, उनकी मेंस की स्ट्रैटेजी क्या थी। तो जो बच्चों के जितने भी सवाल होते हैं, अगर वो 1000 सवाल हैं, तो ये सबमिट उन हज़ारों सवाल का जवाब देगी। प्लस हमारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं, आप खुद सर जो है इस समिट का पार्ट हैं, राइट? और जो है आप बच्चों को गाइड करेंगे, आपका भी सेशन है, तो बच्चों जी, को आपसे भी सीखने को मिलेगा। जी। बाकी और सारे टॉप एजुकेटर्स जो हैं, वो उन लोगों का भी सेशन है, उनसे सीखने को मिलेगा। मुनाल सर हैं, सिद्धार्थ अरोड़ा सर हैं, सुदर्शन हैं, प्रतीक नायक सर हैं। तो ये सारे लोग आप जो चाहे आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। वो उनके खुद के जो है कुछ टॉपिक्स होंगे जो वो बताना चाहेंगे। तो सर बहुत कुछ सीखने को है और मुझे लगता है कि अगर यूपीएससी दिल में कहीं है कि हाँ, मुझे करना है या मैंने सोच लिया है कि मैं इस साल 2021 में दूँगा या 22 में दूँगा या 23 में दूँगा। अगर मेरे दिल में कहीं न कहीं है, तो ये समिट सर हम मिस नहीं कर सकते। जो है बच्चों को बिल्कुल भी कुछ भी हो जाए, इस समिट को ज़रूर अटेंड करना चाहिए। उसमें आप प्लानर में जाएँ, सेशन देखें
और समझें कि हाँ कौन कौन से सेशन आपके खुद के सवाल हैं और बहुत रिलेट करेंगे। सर सबसे अच्छी बात ये है कि जब बच्चा जो है इसमें आएगा तो वो रिलेट करेगा कि हाँ ये मेरा सवाल है। यही तो मैं जानना चाहता था। अगर ये मुझे कोई 1 साल पहले बता देता या मुझे कोई 2 साल पहले बता देता, तो शायद मैं जो अभी जो नौकरी कर रहा हूँ या मैं जो भी कुछ काम कर रहा हूँ, ये 2 साल मैंने अब तक यूपीएससी की तैयारी में लगा दिए होते। तो मेन मुद्दा सर ये है। जी सर। सर एक बेसिक सा सवाल है। एक्चुअली क्या होता है कि ये समिट का, मैं अगर आपकी सारी बातों को बिल्कुल वो करूं, क्रक्स में दिखाऊं, और यदि मैं बताऊं कि इतने बड़े बड़े स्पीकर्स आ रहे हैं जिनके साथ हमारी बात हो रही है, तो आपने जो बातें कही ना वो ये है कि अगर एक व्यक्ति यूपीएससी एस्पिरेंट जो वर्तमान में है, भविष्य में चल करके ये प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, तो प्रशासन में उसे कुछ नीतियों को इंप्लीमेंट करना होता है। तो असल में हम जी एक सर। ऐसी सेमिनार करने जा रहे हैं जिसमें नीति बनाने वाले और नीति इंप्लीमेंट करने वाले ये दोनों ही उस एस्पिरेंट से मिलने वाले हैं। तो ये एक प्रकार बिल्कुल का सही संगम एक्सप्लेन होने कर दिया वाला है, सर आपने। त्रिवेणी जी, संगम है ये, है ना। तो जी, जी, जी। बिल्कुल, एस्पिरेंट बिल्कुल है सही। वो उससे मिल रहा है जो वर्तमान में नीति बना भी रहा है और इंप्लीमेंट भी कर रहा है। तो ये तीनों चीजें मिलकर के त्रिवेणी संगम 2 दिवसीय होने वाला है, जो कि अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा सर, एक बेसिक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। ये लोग जी सर। बोलेंगे तो इनसे क्या हमारी क्लास के स्टूडेंट्स भी बात कर पाएंगे क्या सर? मतलब बहुत ही बेसिक सा सवाल है सर, मतलब। नहीं, नहीं, बिल्कुल सर सही सवाल है आपका। तो सर जो हमारा अनअकैडमी का जो है लाइव क्लासेस का जो इंटरफ़ेस है, तो बच्चे उसमें जो है लाइव रहेंगे, वो सवाल पूछ सकते हैं और हर सेशन में कोशिश हमारी ये है, अब डिपेंड करता है कि इन डिग्निटरीज़ के पास कितना टाइम है और वो कितने सवाल हैंडल कर पाएँगे। बट जो है डेफ़िनिटली जो हमारा चैट बॉक्स है, जिसमें बच्चे सवाल पूछेंगे, तो बच्चे सवाल पूछ सकते हैं, आस्क अ डाउट फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं और उन सवालों को ये लोग टेकअप करेंगे, एडुकेटर्स टेकअप करेंगे। जैसे आपका भी सेशन है, तो बच्चे सवाल पूछेंगे जो है आपके टॉपिक पे एंड देन जो है सारे एजुकेटर्स उन उन जितने भी सवाल जो है संभव हो सकते हैं, उन सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। तो कोशिश यही होगी कि जो भी कॉमन सवाल हैं, वो सारे ही आंसर हो जाएँ और वन ऑन वन भी अगर कोई ऐसा सवाल ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इससे बच्चों का फ़ायदा होगा, बिल्कुल, तो सवाल पूछे जा सकते हैं और सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश होगी, जहाँ तक कोशिश है कि सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। सर हमारी एक रिक्वेस्ट है सर, असल में क्या है कि मैं जिन बच्चों को अधिकांश को पढ़ाता हूं ना, वो अधिकांश बच्चे हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं सर। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, उन बच्चों का जी कहना सर। है कि आप लोग जो स्पीकर्स लेके आते हो वो अधिकांश अपनी बातें इंग्लिश में कर रहे होते हैं, और ये मैं मानता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस चीज से वास्ता रखते होंगे। तो सर ऐसा संभव है क्या कि हमारे स्पीकर अपनी बातें बीच बीच में, मतलब ऐसी भाषा भी इस्तेमाल करें जिससे हमारे लर्नर्स को समझने में थोड़ी आसानी हो? क्या कोई ऐसा स्पीकर भी है हमारे साथ में? नहीं, बिल्कुल सर, जैसे कैलाश जी हैं, तो कैलाश जी जो है बात करेंगे जो है हिंदी में बात करेंगे, राइट? और मैं ज़रूर एक जो है रिक्वेस्ट लर्नर्स डिग्निटरीज़ को करूँगा कि हाँ, जो है थोड़ा बाइलिंगुअल रखने का जी जी सेशन जी। कोशिश करें और जो है हिंदी में भी बात करें। कुछ स्पीकर्स बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो है इवन जो है टॉपर्स जो हैं वो हिंदी में सेशन लेंगे और इंग्लिश में सेशन लेंगे, बाइलिंगुअल सेशन लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, ये सिर्फ़ इंग्लिश का ओवरऑल जो है सब्मिट है। ये सब्मिट जो है तीनों भाषाओं में मतलब हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में जो है ये सब्मिट हो रहा है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ सीखने को है और जो है मुझे लगता है कि कोई भी जो आएगा वो निराश नहीं होगा। अच्छा, तो सर अब आपने इतनी बातें करी दी हैं तो ये भी बता दो कि इसे ज्वाइन कैसे करना है सर? हाँ सर, ये बहुत ही जो है सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है अनअकैडमी सब्मिट और शायद और मैं देख पा मैं रहा हूं सर, वो कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है सर। कमेंट बॉक्स में जी, 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 जी। सबसे ऊपर पिन कर रखा है। जी, हाँ। तो उस पे क्लिक करना है और जाके रजिस्टर पे जाके एक आपको क्लिक करना होगा रजिस्टर नाउ, एक रजिस्टर का बटन होगा, आप उस पे जाके क्लिक करें और जो है अगर आपने अनअकैडमी ऐप नहीं डाउनलोड कर रखा है तो सबसे पहले तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, राइट? उसमें अपना लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी से और इस सबमिट पे जाके रजिस्टर ज़रूर करें और ये डेट मिस ना करें आप। ये 20 और 21 तारीख जो है ये मुझे लगता है कि बहुत लोगों का जो है बहुत लोगों की आँखें खोल देगी। उन्हें लगेगा कि हाँ, ये मैंने क्यों नहीं सोचा, ये पहले क्यों नहीं हुआ, ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया। तो ये बहुत ज़रूरी है ये और प्लीज़ मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट है कि शायद अगर आप 20-21 को कुछ भी और कर रहे हैं तो प्लान कैंसल कर दें और इस सबमिट में जो है ध्यान दें और अटेंड करें और समझें कि हाँ, क्या कहना चाहते हैं, क्या जो है बताया जा रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। तो सर इसका मतलब ये जो जी सर। लिंक दिया हुआ है, अगर इस पर क्लिक किया जाए और रजिस्टर नाउ पर चला जाए, तो सर अपन बच्चों से रिक्वेस्ट करें कि भाई जो भी इस समय लाइव है वो एक बार इस लिंक पर क्लिक कर दे जो आपको कमेंट बॉक्स में पिन हुआ दिख रहा है। आप जैसे ही इस पर क्लिक जी, करेंगे, रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आएगा और रजिस्टर नाउ का ऑप्शन करें,
वहां पर रेफरल कोड पूछा जाएगा सर, शायद जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। जी 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 जी। हाँ, तो तो वहां रेफरल कोड जो है वो आप अपने एडुकेटर के हिसाब से, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो अंकित 10 जो मेरा रेफरल कोड है वो यूज कर लें, ठीक है। तो बल्कि अंकित 10 ही यूज करें, जो है प्लीज यूज अंकित 10 कोड जो ठीक है। है, और जो है इसमें जल्दी से अनलॉक करें। और हम लोग हाँ वेट कर रहे हैं, जो है अभी करते हैं ये, क्योंकि इतना हाँ, जरूरी एक है बार कि इसको करके लेट आइए नहीं आप लोग, किया जा और किसी सकता। को कोई भी इशू हो, टाइमिंग क्या होगी बेटा? 10 बजे से शुरू हो जाएगा। हाँ सर, टाइमिंग का शेड्यूल कुछ बताएंगे, कौन कौन सा, मतलब स्पीकर कब बोलेगा? तो सर जो है हमने ऑलरेडी जो है उसमें प्लान बना दिया है, और सुबह 10 बजे से शुरू होगा, और हर किसी का अपना अपना स्लॉट है। तो एक बार जब आप रजिस्टर कर लोगे तो आप नीचे जाके उसमें पूरा पूरा प्लानर आप देख सकते हैं, और जो है प्लानर अपडेट भी हो रहा है, तो उसमें सारे सारे स्केड्यूल जो है आप आज रात तक उसमें अपडेट हो जाएंगे। तो आपको एक एक सेशन का टाइम दिख जाएगा कि कौन सा एजुकेटर है, कौन सा जो है कौन कौन से स्पीकर हैं उसमें, वो आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो बेटा अंकित 10 रेफरल कोड लगा के आप लोग जो है इस सेशन को जाकर के लॉग इन कर लीजिए, है ना। और तो सबके जिन जिन से आप बातचीत करना चाहते हैं, जिनके सेशंस को आप देखना चाहते हैं, जिन टॉपर्स को आप सुनना चाहते हैं, उनका सबका शेड्यूलर जो है वो आपको वहां पर दिखाई दे जाएगा। बिल्कुल सही है सर। हाँ भाई, जब आप रजिस्टर कर लें तो एक बार हमें बता दीजिएगा। यूपीएससी समिट में जो है वो क्या कहने वाली है, राइट। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाँ वो क्या कहना चाहती है। तो जो है वापस आइए आप लोग और बताइए कि हाँ आपने एनरोल कर लिया है, फिर डिस्कस करते हैं इसको। बिल्कुल सर, बच्चे अब करके आ चुके हैं। आप बताएं, अपनी बात जानकारी दें सर। जी सर। तो जो है तो जब हम लोग सर प्लान बना रहे थे, बड़ा जो है दिलचस्प है ये, कि जब हम जो है शुरू में हम बात कर रहे थे कि जो जो सवाल है सारे सवालों का जवाब देना है, तो क्या क्या सवाल आते हैं। तो सवाल ये आता है कि हाँ जो है अगर मैं यूपीएससी करूँगा तो मेरी पर्सनल लाइफ में क्या होगा, क्या जो मैं नौकरी कर रहा हूँ वो अच्छा है, या मैं इस नौकरी को छोड़कर अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर लूँ उसमें 2 साल भी जाएगा, है ना, मेरा थोड़ा फाइनेंशियल लॉस भी होगा क्योंकि अभी जो है कोई जॉब हो रही होगी। और ये जो है मैं इन सब बातों से पर्सनली बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट रह चुका हूँ। तो जो है कोई बच्चा भी सोचेगा कि हाँ जो है क्या ही नौकरी छोड़ के हमें तैयारी करनी चाहिए, नौकरी के साथ तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो है 4 घंटे 5 घंटे डेली पढ़ेंगे। फिर सवाल आता है कितने घंटे डेली पढ़ना सही है। फिर एक सवाल है कि जो है मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ, मेरा ऑप्शनल क्या है, समथिंग। तो ऐसे हमने सारे सवाल सोचे कि हाँ क्या क्या हो सकता है। बट एक चीज़ जो हमें लगा कि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है लीडरशिप। आप जब एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे, जब आप एक आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, तो लीडर बनोगे आप बेसिकली, है ना। तो वो लीडरशिप के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें लगा कि जब आईएएस ऑफिसर्स वगैरह बात करेंगे तो वो थोड़ा सा फील्ड की बात करेंगे, वो बताएंगे फील्ड में क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड वो भी कहीं ना कहीं लीडरशिप से रिलेटेड है। लेकिन सर कहीं कंजेशन आ रहा है, कहीं अटक रहा है सेशन अपना। मुझे लगता है कि हमको अपना सेशन रोकना होगा सर।